नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से एक सिग्निफिकेंट अपडेट आ रही है, जहां यूक्रेन ने रसिया के अंदर एक और स्ट्राइक कंडक्ट की है और जहां रिपोर्टेडली SU-57 फैलोन और SU-34 को टारगेट किया गया है। ये स्ट्राइक सागोल एयरफील्ड पर हुई, जो रसिया के चेलियाबिंस्क रीजन में लोकेटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोकेशन यूक्रेनियन बॉर्डर से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस ऑपरेशन को कंफर्म किया है और बताया है कि ये स्ट्राइक उनके अनमैन्ड सिस्टम यानी ड्रोन्स के थ्रू कैरी आउट की गई थी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल SU-57 एयरक्राफ्ट और एक SU-34 हिट हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ नहीं बताए गए। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजेस और एनालिस्ट ने भी इस स्ट्राइक को वेरीफाई किया है, जहां एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया पर डैमेज के साइन देखे गए हैं। वैसे SU-57 रसिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। स्टील्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे और एडवांस एवियोनिक्स के साथ यूक्रेन वॉर के दौरान रसिया ने इस एयरक्राफ्ट को मोस्टली सेफ डिस्टेंस से ऑपरेट किया है, यानी रसियन टेरिटरी के अंदर से ही क्रूज मिसाइल लॉन्चेस के लिए यूज किया गया ताकि रिस्क कम रहे। लेकिन इस स्ट्राइक ने वही अजम्पशन चैलेंज कर दिया है। सागोल जैसी लोकेशन ट्रेडिशनली फ्रंट लाइन बेस नहीं मानी जाती, बल्कि एक रियर एरिया बैटलफील्ड है जहां एयरक्राफ्ट सेफ कंसीडर किए जाते हैं। इस डिस्टेंस पर स्ट्राइक होना ये शो करता है कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज ड्रोन कैपेबिलिटी काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है। पहले भी डीप स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन चेलियाबिंस्क जैसी लोकेशन तक रीच करना एक नया लेवल इंडिकेट करता है। साथ ही SU-34 का हिट होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह रसिया का प्राइमरी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो वॉर के दौरान एक्सटेंसिवली यूज हुआ है। SU-57 के केस में सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि इसका फ्लीट साइज लिमिटेड है। हर एक एयरक्राफ्ट का लॉस या डैमेज ओवरऑल कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। पहले भी यूक्रेनियन ड्रोन्स अटैक्स में SU-57 के डैमेज होने की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब इस तरह की एक और स्ट्राइक यूक्रेन कर चुका है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कंफर्म किया है कि AMCA प्रोग्राम के लिए जल्दी ही RFP इशू किया जाएगा, क्योंकि अब ये प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज से निकलकर एक्चुअल प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन फेज की तरफ मूव कर रहा है। RFP स्पेशली उन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इशू होगा जो पहले से शॉर्टलिस्टेड की गई हैं और जिन्होंने कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दिखाई है। इसका मतलब ये है कि अब प्राइवेट इंडस्ट्री को डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जाएगा। इस फेज की ग्राउंड वर्क पिछले साल जून में स्टार्ट हुई थी, जब ADA ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया था। उसमें कंपनीज को डिजाइन कोलैबोरेशन के साथ साथ फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करने की कैपेबिलिटी भी दिखानी थी, जैसे सप्लाई चेन, प्रोडक्शन सेटअप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और क्योंकि पहले ज़्यादातर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स मोस्टली PSUs के थ्रू ही डेवलप होते थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवली इंक्लूड किया जा रहा है, जिससे स्पीड, इनोवेशन और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तो AMCA खुद एक 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर है, जिसमें लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे फीचर्स होंगे। तो फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट फ्लीट का कोर प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जो ग्रेजुअली ओल्डर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और तेजस MK2 और SU-30 MKI अपग्रेड्स के साथ ऑपरेट करेगा। तो ओवरऑल AMCA को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने PMB यानी प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए एक एडवांस्ड 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस किट डेवलप करने का प्लान बनाया है, जो डिस्क 14 इनोवेशन चैलेंज के अंडर पुश किया जा रहा है। तो PMB हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, जहां प्रोटेक्शन तो स्ट्रांग होती है, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, यानी स्मॉल व्यूइंग पोर्ट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स और रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ व्यू की वजह से ड्राइवर और क्रू को आसपास का कंप्लीट व्यू नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना देता है बैटलफील्ड एनवायरनमेंट, डस्ट, फॉग, नाइट कंडीशन या क्लटर्ड अर्बन एरियाज, जहां ऑलरेडी डिटेक्शन डिफिकल्ट होता है। ऐसे सिनारियोज में थ्रेट डिटेक्शन का डिले या व्हीकल मूवमेंट एरर का रिस्क बढ़ जाता है। और आर्मी अब एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम चाह रही है जो व्हीकल के अराउंड फुल 360 डिग्री कवरेज दे, बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। इसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स और AI बेस्ड प्रोसेसिंग को कंबाइन करने का प्लान बनाया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन पॉसिबल हो सके। सिस्टम का कोर कॉन्सेप्ट है मल्टी सेंसर फ्यूजन, मतलब विजुअल कैमरास,
और थर्मल इमेजर्स दोनों का डेटा कंबाइन होगा, जिससे डे, नाइट और लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिले। कैमरा रेजोल्यूशन हाई डेफिनेशन लेवल का होगा और थर्मल सेंसर को कम से कम 300 मीटर तक डिटेक्शन कैपेबिलिटी देनी होगी। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ एक की रोल प्ले करेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा, जैसे व्हीकल्स, पर्सोनल या ऑब्स्टिकल्स, और ड्राइवर को रियल टाइम अलर्ट्स देगा। इससे रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा और डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, स्पेशली हाई रिस्क सिचुएशन में। और सिस्टम को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स पर डिजाइन किया जाएगा IP67 प्रोटेक्शन के साथ, जिससे डस्ट, वाटर और हार्श एनवायरनमेंट में भी रिलायबल परफॉर्मेंस मिले। अगली खबर की बात करें तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप परसू टैक्टिकल डिफेंस LLP ऑटोनोमस नेवल सिस्टम पर काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है, स्पेसिफिकली AI पावर्ड अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स यानी USV डेवलप करने पर। कंपनी जो USV डेवलप कर रही है वो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में ऑपरेट कर सकती हैं। इनका एक्सपेक्टेड रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जा रहा है और पेलोड कैपेसिटी 300 kg के आसपास है, जिससे ये सर्विलांस, रिकॉनासेंस और लॉजिस्टिक्स जैसे मल्टीपल रोल हैंडल कर पाएँ। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कंपनी ने मुंबई में अपना डेडिकेटेड शिपयार्ड सेटअप किया है। इससे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। टेक्निकल साइड पर देखें तो कंपनी अपने फ्लैगशिप USV को हाई लेवल ऑटोनॉमी के साथ डिजाइन कर रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम को ऑटोनॉमी लेवल 4 तक ले जाने का टारगेट है, जहां मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ऑपरेशन पॉसिबल हो सके। ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन वाटर्स में, जहां सिस्टम ने लॉन्ग डिस्टेंस ऑटोनोमस ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट किया है। ग्लोबल लेवल पर भी USV टेक्नोलॉजी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिकली गल्फ रीजन, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक जैसे एरियाज में, जहां मैरीटाइम सर्विलांस और कोस्टल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। साथ ही पैरेलल में और भी इंडियन स्टार्टअप जैसे टॉरस रोबोटिक्स और जुप्पा अलग अलग डोमेन्स में AI बेस्ड अनमैन्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो ओवरऑल इकोसिस्टम को एक्सपेंड कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।